यार पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। है वो हम डिस्कस करनी भी है। और एक खबर आई जो कि समझ में नहीं आई, तो उसको हम अपने पैनल से ही समझ लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल होगा, फाइनल्स में और प्ले ऑफ जो अब जो एक रह गया है उसमें डीआरएस नहीं होगा। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। बहुत सारे डिसीजन जो इधर से तमीर भाई उसमें मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सईद अजमल का वाला बॉल था जिसमें सचिन का एलबीडब्ल्यू होता है ना। ये सोच रहे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात निकाली सही निकाली सही। बट चले उसको एक हटा भी दें तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा नहीं, होता है। एक दफा आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ऐसा ली थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक एलबी दे दिया अंपायर ने और एलबी नहीं था। आप सुन लें, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे, ये पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस। पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है सर जी। अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी। देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे, सही है, ये एक सच्चाई है। भाई 200 लोग भी नहीं आए हुए, 200 लोग भाई, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। वालों क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो पीएसएल को भाई? वो तुमने पीएसएल को खोद के रखा है। इतना तो मैं कहूंगा कोई दुश्मन पीएसएल की नहीं लेता जितना यहाँ पर कराची वाले खुद पीएसएल की ले। वो स्टेडियम में लोग नहीं है तो फिर नहीं है। आप जबरदस्ती तो किसी को घर से नहीं ना ला सकते। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। वैसे अगर मैं बाहर निकलता हूँ प्रैक्टिकली तो मुझे वो जोश खरोश नज़र नहीं आता। लोग मतलब कोई पीएसएल की बात नहीं कर रहा, ऐसी खास कुछ आपको कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। क्यों नहीं ये लोग सोच रहे? क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा? क्यों ये सोच रहे हैं ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहेगा? ये क्यों चल रहा है? ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? जो कल मैच हुआ ना, मुझे लग रहा आने वाले टाइम पे 2 ना रह जाए, जैसे क्राउड आए। और देखे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफात भी है पीएसएल की मैनेजमेंट। एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस भाईजान, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीब डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीब है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही। देखें, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मतलब फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे बहुत, हम सारे परेशान थे जी, कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। मजाक उड़ा रहा है ना कराची आपका ये है क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो क्या लोग नहीं। उसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया। देखिए रियलिटी ये है कि
लोग नहीं आ रहे, सही, ये एक सच्चाई है। लोग क्यों नहीं आ रहे वो वजह हमने ढूंढी नहीं। झूठ तो नहीं वजह हमने, सारे मैचेस पिंडी शिफ्ट कर दिए। नहीं ये तो चले रिएक्शन हुआ, मेरा यही तो कहने का मतलब है भाई, वजह ढूंढो ना। वजह क्या है? आप लोग नहीं आ रहे, वो हमें वजह ढूंढ के, इतने बड़े शहर में अगर नहीं आ रहे तो इसमें हमारी भी तो कोताही है। यार ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर आईपीएल के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। आरसीबी का मैच जो है, आरसीबी के होम के अंदर पूरा स्टेडियम रेड होता है, मुंबई का पूरा स्टेडियम ब्लू होता है। हमारे यहाँ पे अभी तक ये लोग पिशावर में नहीं खिला पाए, कोयटा में नहीं खिला पाए, तो इन्होंने क्या करना है? इन चीजों का दुख होता है। तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि पीएसएल देखने आ जाएं, तो पीएसएल को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है? भाई खुद बताओ, ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का? कराची यार क्या हो गया तुमको? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को तुम लोगों ने यहाँ पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है, मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में। एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था। जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत। और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया, बैठ के उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था? इसको पुर करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। सही है। दूसरा उसके बाद आप देख लो, कायल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया? सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, सबने आईपीएल को ज्वाइन किया। जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दिया पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, कायल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स, जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए लाए थे, उसने आपके 2 मैच खेल के वो भी छोड़ के भाग गया। ये आपके पीएसएल की रियलिटी है। और जब तक आप चीजें ठीक नहीं करोगे, आपको ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया यार। एक्सक्यूजेस साइड पर रख के अगर मैं सीधी बात करूं ना, तो इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। ये तो शर्मिंदगी ही है ना बेसिकली। इसमें तो आप कोई डकी छुपी बात नहीं ना करोगे कि यार इसमें तो वाकई शर्मिंदगी है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्या तकलीफ है लोगों को, क्यों नहीं आ रहे मैच देखने? Yes, ऐसा नहीं है, there are a lot of people who can afford the tickets. मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the मौका and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ। ठीक है, टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब जब पीएसएल शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे, कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए, बताएं मुझे आप। बाबर आउट हुए थे के बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हाई कैच जाता है ना
उसमें एक चीज़ ये समझनी है कि जब बॉल हवा में जाता है और अंधेरा होता है, वाइड बॉल होती है, तो गेंद बिल्कुल इतना सा नज़र आ रहा होता है जब ऊपर जाता है, बिल्कुल इतना सा। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो भागते हुए आप ऊपर देख रहे होते हैं, उसके बाद आपकी सोच ये होती है कि हमने सीधा कैच पकड़ना। ये जो मेरा हाथ है ना, ये इसको समझ लें सीधा कप बोलते हैं हम। एक तो ये रिवर्स होता है, इसको सीधा कह लेते हैं। तो हम जब भाग रहे होते हैं, हमारी सोच ये होती है कि हमने इस तरीके से कैच पकड़ना है। तो जब आप इस तरीके से कैच पकड़ने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं होता है कि यार बॉल उधर चली गई, मैंने हाथ उधर लेके जाना है, बॉल इधर चली गई, मैंने हाथ इधर लेके जाना है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है कि मैंने ऐसे कैच पकड़ना है। उसकी वजह से आपका हाथ इधर उधर जाता है और बॉल आपकी बॉडी के पास नहीं आता है। ये समझ आ रही है आपको बात? उसके बाद ये कैच उस वक्त पकड़ा जाता है जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं सीधा कैच पकड़ना चाह रहा हूं, मेरे हाथ जो है दूर ना चले जाएं बॉल से। अगर आपके हाथ दूर चले गए तो आप ये कैच नहीं पकड़ सकते, जिसकी वजह से आपकी फिंगर्स पे बॉल लगता है और आपको डर होता है कि मेरी फिंगर्स फट ना जाएं, और वो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको इंजरीज हो जाती है, बॉल जो है वो नीचे गिर जाता है, आपका कैच छूट जाता है। अच्छा, उसके बाद जो रिवर्स होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वाले जब कैचेस करते हैं, ठीक है, वो यूं कैच लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से जब आप कैच लेते हैं ना, आपकी सोच होती है मैंने रिवर्स कैच लेना है, तो उसमें आप पूरी बॉडी जाते हैं, बॉल के नीचे लेके आते हैं, पूरी बॉडी आपकी बॉल के नीचे आती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब मैं रिवर्स लूंगा तो रिवर्स में मेरा हाथ ऐसे नहीं जा सकता दूर, ऐसे आगे नहीं जा सकता, ना इधर जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपका हाथ जो है वो रिवर्स की पोजीशन में, ये सीधे पोजीशन में नहीं है। उसमें आप जब आप भागते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं बॉल के पूरा नीचे आ जाऊं। नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो बॉल है वो सीने के ऊपर आएगा, मतलब आपका जो रिवर्स हाथ है वो बिल्कुल सीने के ऊपर आ जाएगा, या राइट शोल्डर पे थोड़ा सा चला जाएगा या लेफ्ट शोल्डर पे चला जाएगा। तो इसमें ये होता है, देखिए मेरे पास बॉल आ रही है, देखिए अब मैं रिवर्स पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत पीछे फेंक दिया आपने, बहुत पीछे। छोड़ के चले जाए, कोई छोड़ के चले जाते हैं प्लेयर्स, अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिसीजन ले, होपफुली कि उमर गुल भाई इसके पीछे खड़े में, इसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि गुली भाई इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी आप ये देखें कि यार एक बच्चा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीगों में वो परफॉर्म कर रहा है, यार बजाय आप उसको खिलाने के आप उस पर लाइन मार रहे हो कि नहीं भाई जरा रुक जा। तो जहाँ आपने 3 ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं, इधर 2 मेरा ख्याल है 2 एक खेलेगा ऑलराउंडर, 3 तो खेल नहीं सकते, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं ना, तो आप 2 ऑलराउंडर रखते, एक फास्ट बॉलर एडिशनल खिलाते, तो आपका एक बैलेंस, जो स्क्वाड का बैलेंस जो हम बात करते हैं कि बैलेंस के अंदर आप तमाम चीज़ें हों, फास्ट बॉलर पूरे हैं, स्पिनर पूरे हैं, बैटर आपके पूरे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये हमने ऑलराउंडर ज़्यादा भर दिए हैं और उस बेचारे फास्ट बॉलर वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया? सर फास्ट बॉलर का भी कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है, हमने माशाल्लाह ओपनर भी इतने डाल दिए हैं, हाँ जी ठीक है, और ऑलराउंडर भी इतने डाल दिए हैं। तो भाई अगर जहाँ इन्होंने 15-16 प्लेयर अनाउंस किए हैं, तो आप होम सीरीज थी, 17 कर दे, होम सीरीज थी, आप इसको डाल देते जी कि यार ये उसका कॉन्फिडेंस तो होता था कि यार मैंने परफॉर्म करना है, और मैंने अगर परफॉर्म किया है तो यार मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं होगी, या मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं हुई, और मुझे इन्होंने टीम में डाला। ये चीज़ उमर भाई आप ज़रूर इस पे हाईलाइट करें, बताइए कि एक प्लेयर जो होता है वो टीम का मेंबर है और खेलता आ रहा है, परफॉर्म करता आ रहा है, परफॉर्मेंस की तो बात कर दी हमने, उसने परफॉर्म किया, दूसरा वो टीम में है और विदाउट एनी रीज़न निकल जाएगा, जैसे सुफियान मुकीम भी कल हम बात कर रहे थे, वो नहीं है, ये बास अफरीदी टीम का पार्ट थे, एकदम से नहीं है, तो वो क्या माइंडसेट लेके चल रहा होगा, क्या सोचेगा, कितना ये फिर इवन उस प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयरों के लिए भी कितना एक डिसहार्टनिंग हो सकता है कि यार परफॉर्म करो तभी कोई पता नहीं हमने सेलेक्ट होना या नहीं। सर देखें, वही एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर रिपीट करूँगा, 2017 में जब मैं वापस आया था ना, तो उस वक्त मैंने सबको बोला था कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज होती है, अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे, कल को आप पे भी ये टाइम आएगा जी, ठीक है। और जब ये मैं बातें वहाँ से बोल के आया था ना, तो आप सबके सामने वो चीज़ें आ गई थी, और मैंने आपको पता आपके शो में बैठ के बोला था जी कि भाई ये पाकिस्तान है, अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है ना, टीवी पे आ जाता है मैक्सिमम 1 सीरीज 2 सीरीज, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रिस्क अपने पास रखा हुआ है, अल्लाह ताला तो पहाड़ों में चूंटियों को भी रिस्क देता है। जी जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है, अगर अब्बास को यहाँ पे अगर आप नहीं खिलाएंगे, तो मुझे इतना बिलीव है एज ए क्रिकेटर, वो जितनी अच्छी फॉर्म में है